देवता ने उन्हें बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण को एक खबर मिली, सूचना मिली, तो भगवान श्री कृष्ण वरुण देव के साथ युद्ध करके नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा कर ले आते। हमारी स्वाद इंद्रिय जीव के देवता हैं वरुण। वरुण वैसे जल के देवता हैं, लेकिन जीव के भी देवता वरुण माने गए। क्यों? क्योंकि जीव स्वाद लेती है। क्यों ले पाती है? क्योंकि वो उस पर रस रहता है। अगर जीव एकदम सूखी हो, ड्राई हो, तो स्वाद नहीं मिल सकता। तो स्वाद लेने के लिए जीव का गीला रहना, रस रहना, जल रहना आवश्यक है। इसलिए जीव के देवता वरुण बताए गए। और वरुण के सेवक के तौर पर षड रस है। तो कहते हैं 6 प्रकार के रस, उसमें नमकीन है, मीठा है, तीखा है, चटपटा है। और जैसे ये आमले का एक स्वाद होता है, तो इस तरीके के षड रस बताए गए। करेले का अलग स्वाद, आमले का अलग स्वाद, नमक, मीठा, तीखा, ये हम जानते ही हैं। तो ऐसे षड रस, तो हमारी जिह्वा इन षड रसों के प्रति आकर्षित होती है। और साधना के मार्ग पर जीव का संयम बहुत जरूरी है, स्वाद का संयम बहुत जरूरी है। अगर स्वाद का संयम नहीं रहा तो आप माला फेरने बैठेंगे, लेकिन मन में चिंतन चलेगा कुछ खाने पीने का। एक बार हम कहीं किसी साध्वियों के स्थान पर गए। वो साध्वियाँ भिक्षा करती थी, भिक्षा करके लाती थी और आपस में बांट लेती थी। तो आपस में भी कभी कभी एक दूसरे से राग द्वेष हो जाता। तो एक साध्वी बता रही थी कि ये जब कढ़ी कहीं से मांग के लाती तो दूसरी साध्वियों को नहीं देती। अब दूसरी साध्वियां भजन करेंगी लेकिन कढ़ी के बारे में सोचेंगी। कभी कभी किसी किसी के स्वाद में इतनी रुचि होती है कि उन्हें सब फीका लगता। थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाए तो हाय हाय, थोड़ा नमक कम हो जाए तो शिकायत, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमक, इस सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और तामसिक राजसिक है। सात्विक में ऐसा स्वाद कि बहुत कम मात्रा में नमक, बहुत कम मात्रा में मिर्च ना भी हो तो चलेगा। आज तो देखो सब्जियों का स्वाद रहता ही नहीं, मसाले इतने डाल देते, मसालों का स्वाद होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरीके का स्वाद चाहिए। हमारे पास कभी कभी लोग आते हैं और प्रायः हम शाम को मूंग की दाल, लौकी लेते, तो कहते महाराज आप रोज एक ही सब्जी, लौकी मूंग का दाल। अब उनको तरह थे, वो कहते ये तो बिल्कुल आप बेस्वाद खाते। स्वाद में ज्यादा मन लगेगा तो ध्यान रखना, स्वाद के साथ साथ आपका मन भी बिगड़ेगा और सेहत भी बिगड़ेगी। देखो भगवान ने एक एक काम के लिए 2-2 इंद्रिय दी है। देखने के लिए 2 आंखें, सुनने के लिए 2 कान, सुगंधि के लिए 2 नासिका के छिद्र। लेकिन जीव एक है और काम 2 करने पड़ते। इसी जीव, कम खाओ स्वस्थ रहोगे, कम बोलोगे मन से स्वस्थ रहोगे, मन से शांत रहोगे। ज़्यादा बोलते हैं वही कहीं ना कहीं ऐसा बोल जाते जो नहीं बोलना चाहिए। और जो खाने पीने में जिनका संयम नहीं है उनको ही कोई ना कोई बीमारियां आ ही जाती। अब शरीर एक मशीन है। अब मशीन में सोचो, आपके पास कार है और कार अगर
डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है, और कोई आदमी ये कहे कि नहीं मैं तो पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, और लोग पेट्रोल से चलाएंगे, हम तो घी से चलाएंगे, और पेट्रोल की टंकी में घी भर दो, तो क्या परिणाम होगा? कार चलेगी नहीं, कार बिगड़ जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। जैसे वो इंजन खराब हो जाएगा कि जो नहीं डालना चाहिए वो डाल दिया, पेट्रोल की जगह तुमने डीजल डाल दिया तो भी बिगड़ जाएगा, डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया तो भी बिगड़ जाएगी, और घी भर दिया तो भी बिगड़ जाएगी। ऐसे ही ये शरीर की मशीनरी है, और शरीर की मशीनरी में इसलिए संत जन बताते हैं कि कैसा सात्विक आहार हो आपका, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कहते हैं आदमी जैसा भोजन करता वैसा उसका मन बनता। सात्विक आहार है सात्विक वृत्ति बनती है, राजसिक आहार है राजसिक वृत्ति बनती है, तामसिक आहार है तामसिक वृत्ति बनती है। तो खाने का वहाँ पे हमारा संयम होना चाहिए, स्वाद पर हमारा संयम होना चाहिए। कोई एक सास अपनी बहू को कह रही थी कि बेटी बिस्तर तैयार कर दो, तुम्हारे ससुर जी आ रहे होंगे निमंत्रण खा के, किसी घर पे निमंत्रण खाने गए हैं, तुम्हारे ससुर जी आ रहे होंगे निमंत्रण खा के, तो तुरंत ही लेटते हैं, बैठने की तथा नहीं होती, इतना ज़्यादा खा लेते लेटते। तो बहू कहने लगी हमारी मायके में तो ऐसा होता कि वो वहीं से लेट कर आते, इतना खा लेते हैं तो वहीं से लेट कर आते। किसी ने ज़्यादा खा लिया, गले तक, किसी किसी लोगों को देखो गले तक, ज़्यादा खा लिया, डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर ने कहा ये गोली खाओ। जब कहा गोली खाओ तो उसने कहा डॉक्टर साहब पेट में जगह होती गोली खाने की तो और एक गुलाब जामुन ना खा लेते? पेट में जगह नहीं है गोली खाने की भी, अगर गोली की जगह होती तो गुलाब जामुन और खा लेते। स्वाद में इतना आदमी गले तक भर लेता। हमारे शास्त्र तो ये कहते भोजन इतना करो, आधा पेट हमारा सॉलिड से, जिसमें रोटी चावल दाल, 1/4 लिक्विड द्रव, और 1/4 खाली रखो कि पेट को जगह मिल ले पचने के लिए। गले तक जो भर लेते हैं वही फिर उनको खट्टी डकारें आती हैं, और वही खट्टी डकारें आगे आते आते छाती पे जलन पैदा कर देती, आंतों पर घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है। मात्र एक आज बहुत लोगों की बीमारी का कारण आप देखें, स्वाद का संयम नहीं है, जीभ का संयम नहीं है। बहुत लोगों की बीमारी आजकल, लोग कहते हैं भूखा कम मरता है भूता ज्यादा मरता है, ज्यादा खाने का। साधक को खास तौर से जो साधना में है वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वाद ना देखे, प्रसाद है भगवान का, जो है जैसा वो उस भाव से भगवान का प्रसाद है। उनके लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए भोजन नहीं होता है, वो प्रसाद होता है, और प्रसाद में कोई मांग नहीं होती, और प्रसाद में कोई शिकायत नहीं होती है। कोई मांग नहीं होती ऐसा हो, और कोई शिकायत भी नहीं होती कि ऐसा नहीं हुआ। जैसा है भगवान का प्रसाद है वो स्वीकार है, उस भाव से मन में समता हो, प्रसन्नता हो। प्रसाद का अर्थ है कि मन में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, रोते रोते नहीं, प्रसन्नता पूर्वक जो है जैसा उसको स्वीकार किया। प्रसादे सर्व दुखानाम, कहते हैं प्रसाद की वृत्ति आ जाए, चित्त में समता आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, तो सभी दुख नष्ट हो जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने वरुण देवता को पराजित किया और नंद बाबा को मुक्त कराया। ये वरुण हैं हमारे जीव के स्वाद के देवता। आगे प्रसंग आता कि एक बार गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं। अब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थीं तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उठा लिए
और पेड़ पर चढ़ जाते और गोपियों से कहते, अगर वस्त्र लेना है तो हाथ जोड़कर ऊपर आओ, तुमने वरुण देवता का, नदी में रहने वाले देवता का तुमने अपमान किया, निर्वस्त्र नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अब जब ये चीर हरण का जो प्रसंग है भागवत में, देखो मैं कल भी कह रहा था कि सुनाने वाले कौन हैं? सुखदेव ऋषि, जिन्हें यही भेद नहीं आता कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। जब एक बार महाराज जनक के पास देवर्षि नारद और सुखदेव ऋषि दोनों पहुंचे तो सुनैना जी ने दोनों को एक अच्छा बड़ा झूला था, उस झूले पर बिठाया। एक तरफ नारद जी बैठे, दूसरी तरफ सुखदेव ऋषि बैठे। ये पहचान करने के लिए, ये परीक्षा करने के लिए कि इन दोनों संतों में योग्य कौन है, अनासक्त कौन है, वीतरागी कौन है, भक्त कौन है, समर्पित कौन है। तो सुनैना जी खूब सज धज के 16 श्रृंगार करके कहते हैं, दोनों संतों के बीच में आके बैठ जाती। और जब दोनों संतों के बीच में आके बैठ जाती, नारद जी थोड़ा दूर हटने लगते, कहीं स्पर्श ना हो जाए, स्त्री का स्पर्श ना हो जाए, कहीं मन में कोई वासना ना जग जाए। लेकिन सुखदेव ऋषि जहां थे, जैसे थे वैसे बैठे रहे। उन्हें यह भान ही नहीं है कि कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन सुंदर कौन कुरूप। देह अध्यास से मुक्त हो चुके। एक बार सुखदेव ऋषि जा रहे थे तो गोपियां नदी में स्नान कर रही, नग्न स्नान कर रही। तो गोपियों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सुखदेव को देखकर उन्होंने वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन उसके पीछे जब व्यास जी आए, उनके पिता व्यास आए, तो गोपियां जल्दी जल्दी वस्त्र पहनने लगी। व्यास ऋषि ने पूछा, व्यास जी ने पूछा, वेद व्यास जी ने पूछा कि मेरा बेटा जा रहा था, तो जवान है, नौजवान है, और उसे देख के तुमने किसी ने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं हुआ, लज्जा नहीं आई? और मैं तो बूढ़ा हूं और मुझे बूढ़े को देख के तुम वस्त्र पहन रही हो। गोपियों ने कहा, वो भले जवान हैं लेकिन उनके मन में कोई वासना नहीं है, उनके अंदर कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सुंदर कुरूप का कोई, वो देहातीत है, वो देह से मुक्त हो चुके, आसक्ति से मुक्त हो चुके। और तुम्हारी उम्र भले बड़ी हो लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर स्त्री पुरुष का भेद है। ऐसे सुखदेव ऋषि जो भागवत कथा सुना रहे, जो देहातीत है, दिगंबर हैं, और सुनने वाले परीक्षित जिनके सामने मौत, भला उन्हें इन कथाओं में कोई रुचि होगी कि किसके वस्त्र किसने हरण किए और कौन किसको निर्वस्त्र देखना चाहता है। यहां वसन शब्द का भगवान ने वस्त्र हरण नहीं किए, गोपियों की वासना का हरण किया, गोपियों की वासना का हरण किया। गीता में आता, जैसे दर्पण धूल से ढका होता है, दर्पण धूल से ढका हो, आग धुएं से ढकी हो, ऐसे ही हमारा ज्ञान वासना से ढका होता। धूल हटाओ, दर्पण में प्रतिबिंब बनने लगता। धुआं है तो इसका अर्थ है आग है, थोड़ा सा उसे सुलगा दो तो आग बाहर आती, धुआं खत्म हो जाता। आग है तभी तो धुआं हुआ। ऐसे ही हमारा ज्ञान, हमारे हर किसी के अंदर ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है, किससे? वासनाओं से। और उस वासना का पर्दा हटे, वासना हटे, ज्ञान तो हमारे अंदर है। हमारे गुरुजन संतजन साधना से, गुरुओं से, संतों से हम वासना का हरण होता है, वो वासना का हरण करते हैं। किसी संत के पास एक पारस मणि थी। एक चोर को मालूम पड़ा कि संत के पास तो पारस मणि है, और संत तो संत है, उसके लिए पारस और पत्थर में कोई फर्क नहीं, उसके लिए जैसा कोई पत्थर वैसी पारस।
क्योंकि वो पारस से उसका कोई लाभ नहीं उठा रहा। और पारस की विशेषता ये होती है कि पारस को अगर लोहे के साथ छुओ, स्पर्श करो, तो लोहा सोना बन जाता है पारस के स्पर्श से। ऐसी मान्यता है, ऐसा उसकी विशेषता है। लेकिन ये साधु पारस रख के भी रहता घास की झोपड़ी में। इसने कोई महल नहीं बनाए, उस पारस से सोना नहीं बनाया, जीवन में बहुत विलासता नहीं लाया। वैसे ही अब इसको क्या जरूरत है पारस मणि की। एक साधु एक चोर के मन में लालच आया, और चोर के मन में लालच आया तो चोर अब कैसे पारस मणि साधु से ले, तो वो चोर साधु का शिष्य बन गया, कि चेला बन गया। खूब सेवा करता, भाग दौड़ के खूब सेवा करता। गुरु भी बड़ा प्रसन्न कि बड़ा अच्छा चेला मिला, बड़ा अच्छा शिष्य आया, बड़ा भाव है, बड़ी भक्ति है, बड़ा सेवा भाव है, बड़ी परिश्रमी है। खूब सेवा करता, खूब सेवा करता। लेकिन जब गुरु स्नान करने जाता नदी में, तो ये गुरु की कुटिया में हर जगह खोजता कि आखिर वो पारस मणि है कहां। ऐसे लगभग 6 महीने हो गए। साधु जब जाए स्नान करने नदी पर, कुछ लेके नहीं जाता, मात्र एक वस्त्र लेके जाता। और उस बीच में ये साधु की कुटिया को जगह जगह खोजा। एक एक जगह उसने लगभग 100 बार खोजा, लेकिन उसे पारस मणि नहीं मिली। एक दिन उस चोर ने अपनी असलियत साधु के सामने प्रकट की और साधु को कहा, देखो असल में मैं चोर हूं, लेकिन अब नहीं। मैं जब आया था मैं चोर था, लेकिन आपका सानिध्य पाके, आपका सत्संग पाके, आपका से पेड़ा पाके मेरा अंदर का चोर चला गया। मेरे अंदर का चोरी का भाव, चोरी का स्वभाव चला गया। अब मैं चोर नहीं हूं। लेकिन मेरे मन में उत्सुकता है। वो उत्सुकता यह है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके पास पारस मणि है। और जब मैं आया था तो पारस मणि चुराने के लिए ही आपका शिष्य बना था। लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है उस पारस मणि की, मुझे अब जरूरत नहीं है उस पारस मणि की। और मैं अब आपका भक्त हूं, और आप आपके पास ही रहना, मुझे आपकी सेवा में ही अपना जीवन लगाना है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरे में एक उत्सुकता है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके पास पारस मणि है। और 6 महीने हो गए मुझे खोजते खोजते वो पारस मणि नहीं मिली। और एक एक जगह लगभग 100 बार मैंने खोजी होगी। छोटी सी कुटिया, छोटी सी जगह। साधु से पूछा कि आपके पास पारस मणि है? साधु ने कहा, हां पारस मणि है। तो चोर ने पूछा, फिर आप कहां रखते? साधु ने कहा, वो सामने डब्बा रखा ना लोहे का, उसमें है पारस मणि। उसने कहा, लोहे के डब्बे में पारस मणि रखी है, सदा से रखी है, लंबे समय से रखी है। और लोहे का डब्बा फिर भी लोहा बना रहा, सोना ना बना। क्योंकि पारस का तो स्वभाव यह है, विशेषता यह है कि लोहे से स्पर्श करो सोना बन जाता, और ये निरंतर उसी में रहती है, फिर भी ये लोहा लोहा बना रहा डब्बा। नकली पारस मणि होगी, असली पारस मणि नहीं होगी। साधु ने कहा, वो डब्बा लेके आओ। वो डब्बा उठा के लाया, और जब डब्बा खोला तो उस डब्बे में कपड़े में लपेटी हुई पारस मणि रखी थी। कपड़े में लपेटी हुई पारस मणि रखी थी। साधु ने वो कपड़ा हटाया और पारस मणि का लोहे के डब्बे से स्पर्श किया। लोहे का डब्बा तो सोना बन गया। लोहे का डब्बा सोना बन गया जैसे पारस मणि का स्पर्श हुआ। पहले क्यों नहीं बना था? क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था, वस्त्र लपेटा हुआ था। इससे उसका पारस का डब्बे के साथ, लोहे के साथ स्पर्श नहीं था। ऐसे ही संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमारे अंदर पारस रूपी आत्मा है। हमारे अंदर भी वही पारस रूपी आत्मा है, पारस मणि रूपी आत्मा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर अहंकार, वैर, द्वेष, भय, काम, क्रोध, लोभ, फिर भी ये सारे रिपु। कारण क्या है कि हमारी आत्मा के ऊपर वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। आत्मा के ऊपर वासना का पर्दा पड़ा हुआ है।
अब सोचो, एक अंगुलीमाल और एक बुद्ध में क्या फर्क है? एक अपराधी और साधु में क्या फर्क है? दोनों के अंदर आत्मा है। साधु में भी वही आत्मा है, अपराधी में भी वही आत्मा है, बुद्ध में भी वही आत्मा थी, अंगुलीमाल में भी वही आत्मा थी, लेकिन बुद्ध संत बने, अंगुलीमाल डाकू बना। और जब बुद्ध के सानिध्य में, बुद्ध के उपदेश में, बुद्ध के से प्रेरणा पाके, बुद्ध की बात सुन के उसके अंतर से भी वासना का पर्दा हटा तो वो भी ज्ञानी बन गया। हमारे संत, हमारे गुरुजन ये वासना का पर्दा हटाते, और वासना का पर्दा हटे तो अपने अंदर वो सत्य है, अपने अंदर वो परमात्मा है, अपने अंदर वो कृष्ण है। अंदर के कृष्ण से भेंट हो जाती, अंदर के कृष्ण से मिलन हो जाता। लेकिन ये पर्दा हटे, सिर्फ वासना का पर्दा हटे, फिर कृष्ण को कहीं बाहर नहीं खोजना है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की वासना का हरण किया। अगर वही वासना निर्वासनामय जीवन हो तो कहां परमात्मा से दूरी, फिर कहां है? वासना का धुआं उसे ढके हुए है, वासना की धूल रोके हुए है। कभी देखो ऐसे संतों का जीवन में, और वासना कुछ और नहीं है, प्रेम का ही विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप प्रेम का है। प्रेम शुद्ध हो जाए, जो वासना मुक्त हो जाए, कामना मुक्त हो जाए, चाह मुक्त हो जाए, भोग की आकांक्षा ना रहे, तो विशुद्ध प्रेम परमात्मा के लिए, परम प्रेम परमात्मा के लिए, वो भक्ति हो गई। और वही प्रेम विषयों के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, संसार की तरफ आसक्ति में पड़ जाए, मोह में पड़ जाए, तो वासना बन जाती। दोनों चीजें एक ही हैं। ऊर्ध्वगमन हो तो परमात्मा की तरफ, जिसमें कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भोग की प्रवृत्ति नहीं, और उसके साथ मांग जुड़ जाए, भोग जुड़ जाए, तो वही संसार के साथ जुड़ जाए तो वासना हो गई। परमात्मा के साथ वो जुड़ जाए, भाव, वो प्रेम, तो भक्ति हो गई। एक ऊर्ध्वगमन करती, ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है। ये परमात्मा की धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो इसीलिए तो राधा का नाम, राधा का अर्थ है, राधा का उल्टा कर दो धारा। ये भाव की धारा संसार की तरफ जो जा रही थी, उसे परमात्मा की तरफ मोड़ दो, उस भाव को, उस भक्ति को, तो राधा बन जाती है, और वो राधा कृष्ण से भेंट मिलन करा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की वासना का हरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने महारास का प्रसंग आता कि महारास में भगवान जाते हैं, एक दिन महारास में भगवान देर से पहुंचे, तो गोपियों ने विलंब का कारण पूछा भगवान कृष्ण से, आज आपको विलंब कैसे हो गए आने में? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से कि आज मेरे गुरु ऋषि दुर्वासा आए हुए, और मैं अपने गुरु ऋषि दुर्वासा से मिलने गया। संयोग की बात थी कि उनका सत्संग चल रहा था, मैं उनका सत्संग सुनने लगा, और जब उनका सत्संग सुनने लगा तो समय का भान ना रहा, समय का ज्ञान ना रहा, विलंब हो गई आने में। जब गोपियों ने सुना भगवान श्री कृष्ण के गुरु, विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, ज्ञान गुरु ऋषि दुर्वासा आए हुए, तो इन गोपियों के मन में भी प्रेरणा आई कि मैं भी ऋषि दुर्वासा के दर्शन करने जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संतों के दर्शन तो सब प्रकार से मंगलकारी, जाओ, जरूर जाओ संतों के दर्शन करने। गोपियों ने कहा, मैं उनके पास उनके दर्शन करने तो जाऊं, लेकिन मैं चाहेंगे उनके लिए कुछ प्रसाद लेके जाएं, खाली हाथ तो ना जाए संत के पास हो खाली हाथ।
उन्हें कैसा प्रसाद पसंद है, कैसा भोजन पसंद है, ऐसा भोजन प्रसाद बना के ले जाए उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऋषि दुर्वासा का नित्य उपवास है, वो भोजन करते ही नहीं, वो भोजन नहीं करते, नित्य उपवास है। गोपियों ने कहा चलो नित्य उपवास का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ना खाना, अन्न नहीं खाएंगे तो फलाहार बना के ले जाएंगे, अन्न की जगह फलाहार। क्योंकि आज के समय में लोगों को देखो कि जितना रोज नहीं खाते उतना उससे ज्यादा उपवास के दिन, और तरह तरह की वैरायटी, तरह तरह की वैरायटी। एक बार मैं साधुओं की मंडली में रहता था पंजाब में, जब पैदल घूमता था साधुओं की मंडली में, एकादशी का व्रत होता था, लेकिन वो एकादशी के व्रत में रोज जितने खाते थे प्रतिदिन उससे ज्यादा खाना होता था। समा के चावल की खीर है, ओवले के आटे के पुए हैं, क्या क्या होता था। ऐसा उस दिन खाते थे कि कम से कम 3 दिन तक भूख ना लगे। तो एक संत, क्योंकि संतों की जब पंगत ऐसी होती है तो संत बीच बीच में कोई दोहा, चौपाई, श्लोक ऐसा बोलते हैं। तो एक संत ने एक दोहा बोला और उस दोहे में बोला कि एकादशी है या द्वादशी की दादी, रोज खाएं उससे ज्यादा आज खा रहे। गोपियों के मन में यही भाव आए कि संत है, व्रत है, उपवास है, इसका अर्थ ये नहीं बिल्कुल कुछ नहीं खाना, चलो फलाहार बना के ले जाएंगे। गोपियों ने खूब थाल भर भर के, 100 गोपियां 100 थाल भर भर के स्वादिष्ट। और संत कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत लेंगे, बकाया तो हम ही सबको खाना है, हम ही को खाना है, तो उस हिसाब से और अच्छा से अच्छा बना के ले आती। जब ये गोपियां नदी के किनारे आती, यमुना के किनारे आती, तो देखा यमुना में तो बाढ़ आई हुई है, यमुना में बाढ़ आई हुई, यमुना का जल किनारों से बाहर बह रहा। भगवान कृष्ण से जाके प्रार्थना की, कोई उपाय बताओ कि यमुना पार कैसे करें, यहां कोई नौका नहीं है, कोई सेतु नहीं है, कोई पुल नहीं है, यमुना पार कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ गोपियों और यमुना मैया से कहना, हे यमुना मैया, मेरा कृष्ण अनासक्त है, वीतरागी है, तो मुझे मार्ग दे दो, बाल ब्रह्मचारी है तो मुझे मार्ग दे दो। गोपियों को लगा कृष्ण अनासक्त, वीतरागी, बाल ब्रह्मचारी, ये तो इतनी रानी पटरानियां जिनकी, वो कैसे बाल ब्रह्मचारी, और इतने प्रपंची, कहां अनासक्ति, कहां वीतरागता। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, शास्त्र में, गुरु में श्रद्धा रखो, जल्दी से निर्णय मत लो। कि बहुत बार हम बिना समझे जल्दी में निर्णय ले, थोड़ी सी बात कोई देख ली जो हमारे अनुकूल नहीं है और निर्णय कर लिया, सारा का सारा संत के ऊपर फेल कर दिया, रिजल्ट सुना दिया। एक छोटी सी बात को लेके, किसी छोटी सी बातों को लेके हर व्यक्ति का अपना अपना मन होता, तुरंत निर्णय कर लेता, और खास तौर से दोषों को जल्दी स्वीकार कर लेता। कोई किसी व्यक्ति के 4 गुण बताए तो जल्दी विश्वास नहीं होता, और कोई किसी के दोष बताए तो तुरंत स्वीकार कर ले, हाँ जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि अपने अंदर दोष हैं, इसलिए हम दूसरों में जल्दी दोष देख लेते। गोपियों के मन में आया, चलो अगर कृष्ण ने ऐसा कहा है तो जमुना मैया के सामने जाके कहें। गोपियां जमुना के किनारे आती हैं और जमुना मैया का, हे जमुना मैया, मेरा कृष्ण अनासक्त है, वीतरागी है, बाल ब्रह्मचारी है, मुझे मार्ग दे दो। कहते यमुना का जल हट जाता, गोपियों को मार्ग मिल जाता। गोपियां इस पार आई ऋषि दुर्वासा के पास, और जब ऋषि दुर्वासा के पास आई, प्रणाम किया, वंदन किया, बैठी और उनसे निवेदन किया कि महाराज मैं आपके लिए कुछ प्रसाद बना के ले आई हूं। ऋषि दुर्वासा ने कहा मेरा तो नित्य उपवास है। जब कहा मेरा नित्य उपवास है तो माताओं का अपना आग्रह, विशेष आग्रह, कहा महाराज कुछ तो स्वीकार करो, और मैं फलाहार ही बना के ले आई। उपवास है, उपवास में फलाहार तो चल, मैं फलाहार ही बना के ले आई। जब विशेष आग्रह किया तो संत आंख बंद करके बैठ जाते तो कहते हैं तुम ग्रास बना बना के मेरे मुंह में डालते जाओ।
ग्रास बना बना के मेरे मुंह में डालती जाओ। संत मुंह खोले बैठे, गोपियां ग्रास बना बना के उनके मुंह में डालती जा रही। अब जितनी गोपियां थे, जितने थाल थे, ऋषि दुर्वासा सब खा जाते। 100 थाल खा गए। अब प्रसाद भी ना बचा। उनको लगा आज ऋषि दुर्वासा इतने लंबे समय से नहीं खाया होगा, तो आज ज्यादा ही भूखे थे, ये ज्यादा ही भूख लगी थी इनको। अब प्रसाद भी ना बचा तो पेट में भूख, अपने में भी, तो कौन सुने सत्संग। भूखे भजन ना होए गोपाला, यालो अपनी कंठी माला। पेट में भूख बैठी हो, कबीरा छुदा है कुकरी, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल दो फिर करो भजन को संग। कबीरदास जी कहती है पेट की भूख क्या है, कुकरी की तरह, कुकरी की तरह, कुत्ते की तरह है। करत भजन में भंग, ये भजन में भंग करेगी, विघ्न डालेगी, कुकू 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 करेगी। इसलिए क्या करो, पहले इसको टुकड़ा डाल दो, और इसको टुकड़ा डाल दो फिर भजन करो। कबीरा कबीरा छुदा है कुकरी, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल दो फिर करो भजन को संग। अब पेट की भूख होगी तो भजन में भी मन नहीं लगेगा, इसे टुकड़ा डाल दो। अब भजन सत्संग कौन सुने ऋषि दुर्वासा से, जब पेट में भूख हो। ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, महाराज आपके दर्शन हो गए, बड़ी लालसा थी आपके दर्शनों की। अब महाराज मेरे बच्चे आ गए होंगे पढ़ स्कूल से, मेरे पति भी काम से आ गए होंगे, महाराज अनुमति दो, आशीर्वाद दो कि मैं विदा लूं, मैं जाऊं। ऋषि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद दिया, विदा किया, जाओ। जब ये गोपियां फिर यमुना किनारे आती और फिर देखा यमुना में वैसी ही बाढ़ आई, तो ऋषि दुर्वासा से कहा महाराज कोई उपाय बताओ, नदी कैसे पार करूं। अब ये नदी पार कैसे करूं। ऋषि दुर्वासा ने कहा जाओ यमुना मैया से कहना, हे यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा का नित्य उपवास है, तो मुझे मार्ग दे दो। गोपियों को लगा होगा नित्य उपवास पहले रहा होगा, अब तो नहीं रहा, अभी तो 100 थाल ये प्रमाण है खा गए, अभी भी उपवास। लेकिन शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु में, शास्त्रों में, संतों में श्रद्धा करो। ये गोपियां यमुना किनारे आती और यमुना मैया से प्रार्थना की, हे यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा का नित्य उपवास है तो मुझे मार्ग दे दो। कहते यमुना का जल हट जाता, गोपियों को मार्ग मिल जाता। और गोपियों को जब मार्ग मिला, गोपियां इस पार आई, तो घर ना जाके सीधा भगवान कृष्ण के पास पहले गई और भगवान कृष्ण से जाके कहा कि मेरी पहेली सुलझाओ, आपके बारे में अनासक्त, वीतरागी, बाल ब्रह्मचारी और ऋषि दुर्वासा के बारे में नित्य निराहार। और 100 थाल प्रमाण है कि 100 थाल वो खा गए, फिर भी नित्य निराहार। ये कैसा निराहार। भगवान ने बड़ी तत्व की बात कही, गूढ़ बात कही, धर्म की निचोड़ कहा। क्या कहा कि कर्म करो, लेकिन जब उस कर्म में फल की आकांक्षा ना हो, फल की चाह ना हो, फल की मांग ना हो, तो ऐसा कर्म निष्काम का कर्म योग हो जाता, और वो करते हुए भी व्यक्ति अकर्ता हो जाता, और भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता, करते हुए भी अकर्ता हो जाता, क्योंकि कोई फल की मांग नहीं है, फल की चाह नहीं है, मात्र लोक कल्याण की भावना है, जनहित की भावना है, परोपकार की भावना है। ऐसा कर्म बंधनकारी नहीं बनता। ऋषि दुर्वासा की कोई भूख नहीं थी, कोई चाह नहीं थी। वो तो तुम्हारे भाव को देख के, तुम्हारे श्रद्धा को देख के, तुम्हारी प्रार्थना को सुन के, तुमने ज्यादा प्रार्थना की, ज्यादा उनको भाव दिखाया, तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उन्होंने भोजन स्वीकार किया, अन्यथा उन्हें कोई उसकी इच्छा नहीं थी। एक बार मैं लंबे समय से पंजाब में मेरा प्रवचन चलते रहे, सत्संग चलते रहे, अभी भी पंजाब में ज्यादा आना जाना मेरा है। एक बार मेरे साथ एक संत थे, वो किसी के साथ
भोजन करने गए किसी के घर, और जब किसी घर भोजन करने गए तो प्राय संत ये कह देते कि माई, पूछती हैं माइयाँ माताएं कि महाराज क्या बना दें। संत प्राय कहते माई जो चाहो सो बना लो, जो तुम्हारी इच्छा करे। कम ही बताएंगे संत के ये स्वाद का बना, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बना लेना, जो तुम्हारे घर में सहज में उपलब्ध हो वो बना लेना। लेकिन एक बात कही कि थोड़ा मिर्च मसाला कम डालना, मिर्च मसाले कम डालना। माई आ गई घर पे, अपने पुत्र वधू को कहा, नूह को जाके कहा, बहू को जाके कहा कि बेटी कल हमने संत को बुलाया भोजन पे, तो उनके लिए भोजन बनाना। भोजन बहू ने बनाया, सास बना रही थी, सास बनाते बनाते बीच में मंदिर चली जाती और बेटी बहू को कह के गई, बेटी देखना, ध्यान रखना, मैं दाल सब्जी चढ़ा दी है, ध्यान रखना इनका। अब अपने अंदाज से उस सास ने, बूढ़ी माई ने अपने अंदाज से जैसे रोज डालती थी मिर्च मसाले डाल दिए। कहा संत का इसका मतलब ये थोड़े कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, थोड़ा तो चलेगा। माताओं के अपने तर्क होते हैं कि संतों ने कहा मिर्च मसाले कम, तो मिर्च मसाले कम का मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा तो चलेगा। बिना मिर्च मसाले के भोजन कैसा होगा, बेस्वाद, रूखा रूखा। तो माताओं ने, और उनके हाथ के अंदाज होते हैं, जैसे वो रोट डालती वही अंदाज उसने डाल दिए बूढ़ी माई ने, और मंदिर चली गई। जो घर में पुत्र वधू थी उसको लगा कि मेरी सास दाल सब्जी तो रख के गई है गैस पर, लेकिन मिर्च मसाले तो डाले ही नहीं होंगे इसने, तो उसने भी अपने हाथ अनुसार जैसे वो डालती थी डाल दिए। संत भोजन के लिए आए, किसी ने स्वाद तो लिया नहीं था, जैसे उनके सामने थाली रखी, एक गिलास मुंह में डाला, मुंह जलने लगा। संत पानी के घूंट के साथ उसे निगला, फिर खाते हैं। हर गिलास को पानी के साथ निगलते हैं, फिर भी संतों के आंखों में आंसू आ जाते, संतों की आंखों में आंसू आ जाते। सामने बूढ़ी माई बैठी, महाराज क्या हुआ, आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? अब कैसे कहें संत के तुम्हारे भोजन में मिर्च मसाले ज्यादा हैं। शिकायत का भाव नहीं होता, प्राय कोई संत शिकायत नहीं करते, जो भी है जैसा वो भगवान का प्रसाद है। संत हर गिलास के साथ पानी का घूंट लेते और गले से नीचे उतारते, फिर भी आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज क्या भोजन आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी आंखों में आंसू? संत ने कहा, नहीं माई, भोजन तो बहुत स्वाद है, भोजन तो बहुत स्वाद है। तो कहा फिर आंख में आंसू क्यों महाराज? कहा ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है, भोजन ज्यादा स्वाद है इसलिए खुशी के आंसू है। वो माई कहने लगी, महाराज अगर आपको ऐसा दाल सब्जी इतनी स्वाद लगी है तो और ला के रख दे। कहा नहीं माई, ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हार्ट के मरीज हैं, ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा है जो है वो भगवान का प्रसाद। मैंने कहा ना भगवान बुद्ध की घटना, कि भगवान बुद्ध जहरीला विषाक्त भोजन खा गए और उससे ही उनकी मौत हुई। उनसे पूछा आपने शिकायत क्यों नहीं की? बुद्ध ने कहा मेरे मन में आए मैं शिकायत करूं, ये विषाक्त है, जहरीला है, कड़वा है। लेकिन जब मैंने देखा उस मजदूर की आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू, कि आज वो बुद्ध को अपने यहाँ घर भोजन करा रहा, तो मैंने सोचा कि कम से कम इसकी खुशी में कड़वाहट ना डालो, इसकी प्रसन्नता में कड़वाहट मत डालो। भोजन कड़वा है सो कड़वा है, कम से कम इसकी खुशी में एक कड़वाहट ना डालो, ये विष ना घोलो। और विषाक्त भोजन भगवान कर लेते और उसी से फिर उनकी मौत होती है। कहीं भी जाओ, किसी के घर कैसा भी भोजन हो, वो भगवान का प्रसाद है। अब ऐसा भोजन अगर किसी व्यक्ति ने किया है जिसमें कोई कामना नहीं है, स्वाद की कोई मांग नहीं है, चाह नहीं है, सोचो ऐसा भोजन बंधनकारी होगा। कर्म वो बंधनकारी होते हैं जिस कर्म के साथ मांग हो, शिकायत हो। मांग है तो शिकायत स्वाभाविक है, और प्रसाद बुद्धि से लिए तो कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं थी। प्रसाद बुद्धि का अर्थ यही हुआ कि भगवान का प्रसाद है, मांग खत्म, और मांग नहीं तो शिकायत का कोई बात, जो है जैसा स्वीकार।
एक संत किसी के यहाँ भोजन करने जाते, वृद्ध संत, सर्दी का महीना, लगभग यही दिसंबर जनवरी का महीना। संत उम्र बड़ी थी, बीमार भी रहते थे। जब उस बूढ़ी माई के घर भोजन करने गए तो उसने आसन लगाया, संत के सामने संत बैठे, थाली लाई भोजन की, और पंखा उठा के पंखा झलने लगी संत के ऊपर। थोड़ी देर तो संत चुप रहे, क्योंकि सर्दी और ऊपर से ये पंखा झल रही है। फिर संत ने धीरे से कहा, माई कोई मक्खी मच्छर तो है नहीं, मक्खी मच्छर तो है नहीं, पंखे की कोई जरूरत तो है नहीं, पंखा बंद ही कर दो। पंजाब में कहते हैं पंखे की कोई लोड तो नहीं है, पंजाबी भाषा में पंखे की कोई लोड तो नहीं, पंखा बंद ही कर दो। तो वो माई क्या कहती, महाराज आपको पंखे की लोड नहीं है, मेरे तो पुण्य हो जाने दो। आपको पंखे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा पुण्य हो जाने दो। कि संत की ओर पंखा झल के पुण्य कमा ले। संत चुप हो जाते, कहा माई तुम अपना पुण्य पूरा कर ले, हमें बुखार आएगा तो दवाई खा लेंगे, तुम अपना पुण्य पूरा कर ले। अब सोचो, पंखे का सुख नहीं मिल रहा संत को, आसक्ति होगी इसमें, इसके साथ कोई कामना है क्या, ये बंधन होगा? कोई आसक्ति नहीं है, और बंधन का कोई कारण नहीं है जब आसक्ति नहीं है। कर्म करे, लेकिन कर्म के साथ फल की आकांक्षा ना हो, तो ऐसा कर्म योग हो जाता। जैसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग, गीता में निष्काम कर्मयोग। करते हुए भी व्यक्ति अकर्ता हो जाता, और भोगते हुए व्यक्ति अभोक्ता हो जाता। ऋषि दुर्वासा की कोई कामना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, कोई स्वाद नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाव को देखते हुए ऋषि दुर्वासा ने भोजन स्वीकार किया। इसलिए भोगते हुए भी वो अभोक्ता रहे, उनको उपवास खंडित नहीं हुआ, उपवास बना रहा, उपवास खंडित नहीं हुआ। और भगवान कृष्ण ने अपने बारे में कहा कि देखो, यद्यप 3 लोकों में, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, यद्यप 3 लोकों में मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे चाह हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, फिर भी कर्म कर रहा हूं। अब जहां जहां देखे, कृष्ण ने अपने लिए कहीं कुछ नहीं किया। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो मथुरा का राज कृष्ण ले सकते थे, लेकिन मथुरा के राजा कृष्ण स्वयं बन सकते थे, लेकिन स्वयं वो राजा ना बने भगवान कृष्ण मथुरा के। कंस ने अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल रखा था, और स्वयं बाप को जेल में डाल के खुद सिंहासन पर बैठ गया राजा बन के। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, अपने नाना, रिश्ते में नाना लगते थे महाराज उग्रसेन, उनको कारागार से मुक्त कराया, और मथुरा के राज सिंहासन पर उनका राज तिलक हुआ, उन्हें राजा बनाया, स्वयं राजा ना बने। मगध नरेश जरासंध का वध कराया भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा, तो मगध नरेश जरासंध का राज जरासंध के बेटे को वापस लौटा दिया। कौरव पांडव युद्ध हुआ, हस्तिनापुर के का इंद्रासन, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन महाराज युधिष्ठिर को मिला। द्वारका में भगवान रहे, लेकिन द्वारका के राजा भगवान कृष्ण नहीं थे, द्वारका के राजा भी बलराम जी थे। भगवान कृष्ण ने कर्म में रहे रत, कर्म करते रहे, कर्म से पलायन नहीं किए, अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य से पलायन नहीं किया, जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, लेकिन किसी कामना को लेके नहीं, किसी चाह को लेके नहीं, कोई मांग नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, लोक हित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, और भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता है। कल मैं जब कह रहा था, ऐसे व्यक्ति का जीवन बांसुरी बन जाता परमात्मा को उतरने के लिए, वो निमित्त बन जाता, वो खाली और खोखला हो जाता है, परमात्मा उतरता है, विराट उतरता है। जहां हम कामना शून्य हो जाते हैं, मांग से मुक्त हो जाते हैं, तो विराट परमात्मा निमित्त बनाता है, और बांसुरी की तरह परमात्मा गूंजता है उसके जीवन में। स्वर संगीत शब्द उस परमात्मा के होते, विराट के होते। भागवत में ही गोपी गीत का प्रसंग आता। गोपियों ने भगवान को
जब महारास का ये प्रसंग आगे चला तो गोपियां भगवान कृष्ण का रास्ता रोकती हैं। और गोपियां भी मांग करती हैं भगवान कृष्ण से कि मैं भी आपके साथ इस महारास में रहेंगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, देखो तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, वो परमात्मा के रूप है, उनकी जिम्मेदारियों का पहले निर्वाह करो। अगर किसी व्यक्ति के सिर पर सामने कोई जिम्मेदारी है तो पहले उसका धर्म यह है, दायित्व है, कर्तव्य यह है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। तमाम लोगों को देखा संतों के पास जब कोई ऐसे लोग आते हैं संत बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए, तो संत उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है? और अगर किसी की ऐसी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है, वृद्ध माता पिता है, तो वृद्ध माता पिता की सेवा करो पहले। संतान है, परिवार है, पत्नी है, संतान है, तो पहले अपनी पत्नी संतान का निर्वाह करो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारी घर पर पति हैं, तुम्हारी संतान हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, वो भगवान के ही रूप है। और तुम्हारा दायित्व, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म यही है कि उनकी सेवा में ही परमात्मा की सेवा है, उनकी सेवा ही परमात्मा की भक्ति है। निष्काम भाव से उनकी सेवा परमात्मा की भक्ति है। इसलिए तुम अपने अपने घर वापस जाओ। गोपियां प्रश्न करने लगी कि संसार के लोगों को परमात्मा का भाव रूप समझ के उनकी सेवा करें, तो गोपियों ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, इससे लाभ क्या है, मिलेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इससे तुम्हारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण निर्मल होगा, तुम्हारे अंदर से राग द्वेष मिटेंगे, अंतःकरण निर्मल हो। गोपियों ने फिर प्रश्न किया कि जब अंतःकरण निर्मल होगा, अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त होगा, उससे फिर लाभ क्या होगा? कि जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, राग द्वेष से मुक्त होगा, मल विक्षेप आवरण से मुक्त होगा, तो फिर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा, आत्मज्ञान होगा, ईश्वर दर्शन होंगे। गोपियां कहने लगी कि इतना सब करो फिर ईश्वर दर्शन, और जब ईश्वर दर्शन सामने ही हो रहा, भगवान सामने ही हो, फिर इनकी करने की जरूरत? इसका अर्थ है कि मेरा अंतःकरण निर्मल है। अंतःकरण निर्मल है तभी तो भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रकट है, उनका दर्शन हो रहा है। तो इतना कुछ करने, भाई एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे कि ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, फिर क्या होगा? तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और अगर हम स्वस्थ ही हैं तो दवा खाने की जरूरत है? स्वस्थ व्यक्ति को दवा खाने कहां जरूरत है? जिसका अंतःकरण निर्मल ही है तभी तो भगवान का दर्शन हो रहा है, तभी तो कृष्ण के निकट है। आज देखो, आज इसके संसार के में भीड़ खूब लगेगी आपको। देखो सिनेमा पर भीड़ है, क्लबों में भीड़ है। अभी हम कहीं अहमदाबाद गए थे तो लोग बता रहे थे कि एक उस क्लब के मेंबर बनने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए लोग देते क्लब का मेंबर बनने के लिए। अब सोचो, क्लब का मेंबर बनने के लिए 10-10 लाख रुपए दे रहे, और भीड़ लगी होती वहां। और वहां क्या करते क्लबों में जाके? अनावश्यक, अनर्थक बातें, अनर्थक काम जिनके कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मंदिर में, संतों के सत्संग में लोगों को रुचि नहीं है, वहां रुचि नहीं है। जहां यहां कोई पैसे की बात नहीं है, लेन देन की कोई बात नहीं है। 3 घंटे सिनेमा आदमी बड़े भाव से देखेगा अंधेरे में बैठ के, और मन भी अपना विकृत करेगा, मन भी बिगाड़ेगा, क्योंकि जो उसमें देख रहा है उसमें वही वासनाएं जगा रहा है। राग होगा, द्वेष होगा, वैर होगा, भय होगा, क्रोध होगा, वासना होगी, वही तो सब होगा। और वही अपने अंदर वो डालेगा, उसको देख देख के अपना मन बिगाड़ेगा। लेकिन संतों के सत्संग में मन
शांत होगा, मन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, मन में प्रेम आएगा, करुणा आएगी, सेवा सहानुभूति की भाव भक्ति आएगी। उसके लिए आदमी के पास पूछो टाइम नहीं होता, उसके लिए समय नहीं होता कि कोई 1 घंटा किसी का प्रवचन सुने, कोई सत्संग सुने, उसके लिए कहाँ समय है। लेकिन इन चीजों के लिए समय है। ये तो आदमी क्या मन क्या है, मांग क्या है, चाह क्या है। जिनके अंदर ये भाव है, भक्ति है कि हम भगवान का सत्संग सुने, भगवान के गुणगान खुद करें और भगवान के गुणगान सुने, इस मान के चलो कि उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। और कुछ पिछले जन्म के उनके संस्कार है, पुण्य है, पिछले जन्म के कहो या इस जन्म के कहो, उनके पुण्य हैं, उनके संस्कार हैं, भगवान की कृपा है, तभी भगवान के निकट तक वो पहुंचे हैं, तभी सत्संग में वो पहुंचे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और विवेक सत्संग कब मिलता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। भगवान की जब कृपा होती, जब भगवान की कृपा होती सत्संग मिलते हैं, और सत्संग मिल भी जाते हैं तो अपनी रुचि नहीं होती है। जैसे जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए, रही मन पूरब पाप से, रही मन पूरब पाप से, हर चर्चा न सोहाय, रही मन पूरब पाप से, हर चर्चा न सोहाय। और जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए। संत कहते हैं कि जब पिछले पाप हों तो भगवान का नाम संकीर्तन सत्संग अच्छे नहीं लगते। कैसे अच्छे नहीं लगते कि जैसे किसी को बुखार हो जाए, और अगर बुखार हो गया तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन भी उसे स्वादिष्ट नहीं लगेगा, उसे अरुचि होगी स्वादिष्ट भोजन से भी। कारण भोजन तो स्वादिष्ट है लेकिन अंदर बीमारी है, अंदर बुखार है, इसलिए उसे भोजन में स्वाद नहीं है। ऐसे ही पिछले पाप जो होंगे, रहीमन पूरब पाप से, हर चर्चा न सोहाय, भगवान का सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि जाए। जिन्हें सत्संग में प्रेम है, सत्संग में रुचि है, सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, अवसर, ये बड़ी कृपा है भगवान की, ये भगवान की बड़ी कृपा है। उनका मानो उनका अंतःकरण शुद्ध है तभी ये सब कुछ हो रहा है, अंतःकरण निर्मल है तभी ये सब संभव हो रहा है। तो गोपियों ने कहा मेरा अंतःकरण तो शुद्ध है तभी तो आपके दर्शन हुए, अन्यथा आपके दर्शन कहां होते। और संसार के लोगों को भगवान का रूप मान के सेवा करूं जब भगवान सामने प्रकट हो। और गोपियों ने एक प्रश्न और किया कि एक पति परदेश गया, एक पति परदेश गया और अपनी पत्नी को अपना चित्र देके जा रहा, फोटो देके जा रहा, और कहा जब तक मैं ना आऊं इस फोटो को ही तुम अपने सामने रखना, और यह भाव से भोजन करो, विश्राम करो, जो भी करो, यह भाव से कि मेरा पति मेरे साथ है। वो चित्र अपने साथ रखना कि मेरा पति मेरे साथ है। चित्र की पूजा करना, फोटो की पूजा करना। 3 साल उसने ऐसे ही अपना समय व्यतीत किया अपने पति की याद में, चित्र देख देख के, फोटो देख देख के 3 साल का समय व्यतीत किया। 3 साल बाद उसका पति आया, और जब पति आया द्वार पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि मैं आ गया, दरवाजा खोलो, तो वो स्त्री अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। वो स्त्री अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। तो भगवान कृष्ण से प्रश्न किया इन गोपियों ने कि अब कृष्ण तुम बताओ कि उस स्त्री को अपने पति की फोटो की पूजा करना चाहिए या पति के स्वागत में द्वार खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब पति द्वार पर खड़ा हो तो चित्र पूजने की कहां जरूरत है, फोटो पूजने की कौन सी जरूरत है। जब पति सन्मुख हो, पति के स्वागत में द्वार खोलो, उसका सम्मान करो। गोपियां हंसने लगी, कृष्ण तुम्हारे मुंह से ही न्याय हो गया, तुम्हारे मुंह से ही न्याय हो गया। जब परमात्मा सन्मुख हो तो संसार के लोगों को परमात्मा का, संसार के लोग परमात्मा के चित्र हैं, तब चित्र क्यों पूजे जाए, फोटो क्यों पूजे जाए, या परमात्मा सन्मुख हो। क्योंकि ये
ध्यान रखना, ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ है गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जो अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करें। और बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध जो किसी तरह से काम वासना से मुक्त नहीं हो पाए थे और भाव भक्ति में का रस नहीं ले पाए थे, वो गोपियां बन बन के कृष्ण के समय आए थे। इनके पास तर्क बहुत थे, ज्ञान बहुत थे, शब्द बहुत इनके पास भी था। गोपियों ने कहा कृष्ण मैंने भी खूब प्रवचन किए। जब भगवान कृष्ण निरुत्तर हो जाते इन गोपियों के आगे, तो भगवान कृष्ण ने एक एक गोपी को बुला के कहा देखो किसी और को मत कहना, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर रहेंगे। और जितनी गोपियां उतने रूप भगवान ने बना लिए, जितनी गोपियां थी उतने ही रूप भगवान ने बना लिए। यहां ब्रह्मा जी को संशय हुआ, संदेह हुआ कि ये कृष्ण गोपियों के साथ और ये स्त्रियां पर पुरुष के साथ नृत्य कर रही हैं महारास में, ये स्त्रियां पर पुरुष के साथ नृत्य कर रही। ब्रह्मा के उनमें संदेह हुआ, तो भगवान ने ऐसा लीला रची कि वहां कोई गोपी थी नहीं, कृष्ण कृष्ण ही देख रहे थे। गोपियां भी कृष्ण रूप में आ गई। लाली मेरे लाल की जिस जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपियों ने कहा जब मैं उन कृष्ण को खोजने गए तो मैं कृष्ण खुद बन गई। कृष्ण कृष्ण ही दिखे, गोपियां भी कृष्ण हो गई। जो ऐसा तन्मय हो जाए परमात्मा के साथ, वो परमात्मा के साथ एक रूप एक रस हो जाता। उसी को भगवान कहते हैं रसो वैसा, वो ऐसा रस है उस रस में, वो भी उसके साथ उसी रस में मिल जाता। भगवान ने इस महारास में, और कहते ये भी हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन, कि पूर्णिमा के दिन हमारा मन भी दो स्थिति, मन भी पूर्ण प्रकट होता है। मन के देवता चंद्रमा है, तो अगर मन उत्कर्ष की तरफ जाए या अपकर्ष की तरफ जाए, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ये मन उत्कर्ष की तरफ जाए तो आत्म साक्षात्कार ईश्वर दर्शन, और अपकर्ष की तरफ बुराइयों की तरफ जाए तो विषयों में आसक्त हो जाएगा। तो भगवान ने इस शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ महारास रचा। आज कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे का प्रसंग कर लेंगे। हरिओम।